हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बीजी व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, जिसमें आपको सारे बीजी व्यंजक के गुणा इसी वीडियो में सीखने को मिल जाए। तो शुरू से जरूर देखिएगा और रफ कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आप सब कुछ समझ सकें। अब चलिए प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। पहला प्रश्न है 3x⁻2 को 5xy से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो इसे आप कैसे लगाओगे, सबसे पहले हल लिख लेना। 3x⁻2 का आपको गुणा करना है किससे, 5xy के साथ। तो 5xy यहाँ पर इस तरीके से लिखिएगा। इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो। पहला वाला तरीका है, इसे आपको तोड़ तोड़ कर करना पड़ेगा। तोड़ तोड़ कर करने का मतलब, जैसे यहाँ पर ध्यान दोगे तब समझ में आएगा। ये 3 है तो इसे इस तरीके से 3 लिखो। x⁻2 है तो इसे इंटू x⁻2 इस तरीके से लिखो। इंटू बीच में इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह बनाओ। 5 है तो इसको इस तरीके से 5 लिखो। अब x है तो इंटू इस तरीके से x लिखो, y है तो इंटू इस तरीके से y लिखो। अब आपको जो संख्याएं हैं, जैसे 3 और 5 संख्या है तो इसको एक पास लिखो, 3 इंटू इस तरीके से 5 लिखो। इसके बाद इंटू x⁻2 है तो इंटू x⁻2 लिखो। अब x के जैसा जो है उसको x के साथ लिखो, इंटू ये वाला x इसके साथ हो जाएगा, इंटू y बचेगा तो इंटू इस तरीके से y लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 5 करेंगे, 3 बचे कितना हो जाएगा 15। x⁻2 इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इंटू आपका y है तो इसी के साथ बस y लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, जब आधार समान होता है तो गुणा करने पे घाते जुड़ते हैं, इसीलिए x⁻2 इंटू x जब किया गया तो इसका आधार सेम है तो x लिखा गया, और इसका आधार पावर 2 है, इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है। 2 में 1 जोड़ दो ये 3, इसीलिए x⁻2 इंटू x में जब गुणा करोगे तो x⁻3 हो जाता है। सेम यही नियम हर जगह लागू होगा, चाहे वो y वाला हो, चाहे z वाला हो, चाहे b वाला हो, चाहे c वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को ध्यान से समझना, थोड़ा सीरियस ज्यादा ना, एकदम ध्यान से बस पढ़ते हुए चलो, ठीक है। थोड़ा मजा पानी लेते हुए चलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, तब सवाल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर पढ़ो। दूसरा प्रश्न क्या है, -4x⁻2 एक ब्रैकेट में, इंटू -3ay एक ब्रैकेट में, इंटू -2/3bx एक ब्रैकेट में। अब ऐसे ब्रैकेट में देख के घबरा थोड़ी ना जाना, ब्रैकेट बस लगा देता है उसकी सेफ्टी के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए और हमको अच्छे से समझ में आने के लिए, बस समझ में आया। अब ये देखो क्या कह रहा है कि इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा करना है। तो इसका गुणा कब आप कर पाओगे, जब इनको आप तोड़ के लिख पाओगे। तो यहाँ पर हल इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब -4 है तो इसे -4 इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। x⁻2 है तो इसे x⁻2 के रूप में ही लिखा जाएगा। इंटू का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर -3 है तो इसे -3 इस तरीके से लिखो। अब ए वाई है तो इंटू इसे ए इंटू इस तरीके से y लिखो। इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह लगाओ। -2/3 है तो इसे -2 इस तरीके से 3 लिखो। bx है तो इंटू b इंटू इस तरीके से x लिखो। इसे भी आप ब्रैकेट इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। अब आराम से चीजों को आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत आपसे होबे नहीं करेगा। अब जैसे ये -4 है तो इसे हम इस तरीके से -4 लिखेंगे आराम से। जितनी संख्या है उनको एक पास ले आकर लिखेंगे। ये -3 है तो इंटू इस तरीके से -3 लिखेंगे। इसके बाद -2/3 है तो इंटू -2 इस तरीके से 3 लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो संख्याएं क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी हैं। अब इंटू x⁻2 है तो इंटू इस तरीके से x⁻2 लिखेंगे। और कहाँ पर भी x है वही बस आपको क्या करना है, खोजना है। यहाँ पर x है तो इंटू इस तरीके से x लिखेंगे। और कोई चीज आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको a दिखाई दे रहा है तो इंटू इस तरीके से हम लोग a लिखेंगे। अब a और कहीं पे है नहीं है, अब जब a और कहीं पे नहीं है तो उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या है, b है तो इंटू इस तरीके से b लिख लो। अब यहाँ पर y है तो इंटू इस तरीके से y लिख लो। और कहीं पे y है नहीं है, जब नहीं है तो इसको छोड़ दो। हमेशा इसको अल्फाबेट के क्रम में लिखना, ABCDEFGHIJ ऐसे क्रम वाइज लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे, 3 से क्या 3 कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 1 के 3। यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक बार में कटा है तो माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -4 गुणे -1 गुणे -2 आपको करना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम -4 गुणे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 गुणे 1 करोगे, 4 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बच रहा है -2, यानी 4 इंटू क्या -2 बचेगा। तो 4 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी -4 गुणे -1 गुणे -2 करोगे तो कितना आएगा आपका, -8 आएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को। इसको रफ कॉपी पे थोड़ा अलग से कर लेना। इसके बाद यहाँ पर x⁻2 इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा, x⁻3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू a इंटू b इंटू क्या बचा है, y बचा है।
तो इसे a इंटू इसी के साथ अगर आप ऐसे लिखो a अब फिर v और फिर y है तो y लिखो। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रम वाइज में लिखना पड़ेगा। क्रम वाइज का मतलब कैसे, -8 है तो -8 ऐसे लिखो। अब a पहले आता है फिर b आता है तो इसे इस तरीके से a b लिखो। अब x पहले आता है तो x का पावर 3 लिखो। अब बाद में y आता है तो बाद में y लिखो। बस यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। और ये अगर इस रूप में लिखा है तो इसका मतलब ये आपस में गुणे में, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं -8 इंटू a इंटू b इंटू x का पावर 3 इंटू y, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी आपका उत्तर सही है। बात समझ में आई नहीं, डरने उड़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आपको समझाते हुए चल रहे हैं तो सारी चीजें आपको आराम से समझ में आते हुए जरूर चलेंगी। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो आपका तीसरा प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को जरा ध्यान दो। 6xy इंटू 2/3 इंटू x पावर 2 का गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात करिए यदि x बराबर 1 y बराबर 2। तो सबसे पहले इसका गुणनफल ज्ञात करके इसका मान ज्ञात करना है। इसके बाद जो मान आएगा उसमें x y आएगा, उसी में x की जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर 2। इसके बाद आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं ना, हमारा उत्तर आराम से निकल आएगा। बस हमको पता है ना कैसे साल होगा तो वैसे करो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब जब इसे हल करोगे, 6 है तो इसे 6 लिखो, x है तो इसे इंटू x इंटू इस तरीके से y लिखो, इंटू 2/3 है तो इंटू 2/3 लिखो, इंटू x का पावर 2 है तो इंटू x का पावर 2 लिखो। अब इसे जब हल करोगे, अब हल करोगे तो 6 है तो 6 लिखोगे। अब इसके पास संख्या लिखोगे इंटू 2/3। अब यहाँ पर इंटू x है तो इंटू x लिखो। अब x और कहाँ पे, यहाँ पर x है तो इंटू x का पावर 2 लिखो। इसके बाद इंटू y है तो इंटू हम यहाँ पर y लिखेंगे। अब 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x इंटू x पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। इंटू आपका y बचेगा तो यहाँ पर बस y इसी तरह से लिख दो, 4x पावर 3y। यानी हमने इसको जब इसका गुणनफल ज्ञात किया तो 4x पावर 3y है। अब प्रश्न में बोला है कि मान ज्ञात करिए यदि x बराबर 1 y बराबर 2। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर अलग कलर से लिख देते हैं, मान ज्ञात करने पर, मान ज्ञात करने पर, ज्ञात करने पर यदि x बराबर 1 और y बराबर क्या, 2। तो चलो अब आराम से रखते हैं, यही हमारा आया है 4x पावर 3y। तो इसे हम यहाँ पर आराम से लिख लेते हैं 4x का पावर 3y। अब x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1, y की जगह पर 2 लिखना है। तो आराम से हम लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो 4 है तो 4 लिखोगे, x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 हो जाएगा। इंटू y की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 2 इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर 4 है तो 4 लिखो, इंटू 1 का पावर 3 का मतलब 1 ही रह जाएगा, इंटू 2 है तो 2 लिखो। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 4 1 के 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाए सावधानी पूर्वक इसी तरीके से आराम से सॉल्व करोगे, आराम से प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से समझो, काफी कठिन प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से अगर ऐसे प्रश्नों को लगाओगे आराम से हल हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि x है इसका गुणा y माइनस जेड के साथ करो, प्लस y का गुणा z माइनस एक्स के साथ करो, प्लस z का गुणा x माइनस y के साथ करो। जब गुणा कर दोगे तो ये जो ब्रैकेट लगे खत्म हो जाएंगे। और ऐसे प्रश्नों को हमेशा सावधानी से सॉल्व करना। सबसे पहले जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना, फिर जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखोगे, ठीक है। तो x का गुणा y के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका x y हो जाएगा। x का गुणा माइनस जेड के साथ करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब इसे x का गुणा जेड के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x जेड हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह, y का गुणा जेड के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, y जेड हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। y का गुणा x के साथ करोगे तो पहले x आता है फिर y आता है, तो इसे x और y लिखेंगे। बात समझे, प्लस का चिन्ह। जेड का गुणा x के साथ करोगे तो x जेड लिखोगे, पहले x आता है फिर जेड। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। जेड का गुणा y के साथ करोगे तो y जेड होगा। अब इसे आराम से लिख लो, जो एक जैसा है उनको एक साथ लिख लो। एक्स वाई है तो इसे एक्स वाई लिखो। और कहीं पे भी आपको एक्स वाई दिख रहा है, ये माइनस एक्स वाई है तो यहाँ पर इस तरीके से माइनस एक्स वाई लिखो। और कहीं पे एक्स वाई है, नहीं है। अब आपको माइनस एक्स जेड को खोजना है, माइनस एक्स जेड इस तरीके से लिख लो। और कहीं पे भी एक्स जेड है, यहाँ पर प्लस एक्स जेड है तो प्लस इस तरीके से एक्स जेड लिख लो। अब आपको बच रहा है आपका क्या, प्लस वाई जेड, यहाँ पर प्लस इस तरीके से वाई जेड लिख लो। अब ये माइनस वाई जेड है तो माइनस इस तरीके से वाई जेड लिख लो। अब ये देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। अब माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये भी खत्म होकर जीरो हो जाएगा।
अब प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड सेम चीज है, प्लस और माइनस माइनस होगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, मजा आएगा नहीं? प्रश्न देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन जब इसको सॉल्व किया गया तो इसका उत्तर क्या है, पिल्ली भर का आया है, जीरो। चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अब इस प्रश्न में जरा ध्यान दो, सारे प्रश्नों को हल करते हुए चलो। 2x पावर 2y का गुणा x माइनस वाई प्लस जेड के साथ करना है। तो एक चीज ध्यान देना, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे कैसे हल करोगे, चाहे तो आप 2x पावर 2y का गुणा डायरेक्ट x के साथ करो, फिर y के, फिर z के साथ, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2x का पावर 2 है तो 2x पावर 2 लिखो, y है तो y लिखो। अब इसका गुणा किसके साथ करना है, x के साथ करना है, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब फिर इसी का गुणा हमें y के साथ करना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 2x पावर 2 y का गुणा करना है, तो यहाँ पर 2x पावर 2 y इस तरीके से लिखो। इसका गुणा y के साथ करोगे तो इंटू इस तरीके से y लिख लो। अब इसी का गुणा प्लस z के साथ करना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ। 2x पावर 2 y का गुणा करना है, तो यहाँ पर 2x का पावर 2 इस तरीके से y लिखो। z के साथ करना है तो इंटू इस तरीके से z लिख लो। अब इसे आराम से लिखते हुए चलो, तोड़ तोड़ के लिख लो आराम से। जैसे यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स पावर 2 y इंटू जेड है, तो ये देखो एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में माइनस और प्लस का चिन्ह आ गया, तो इसलिए अलग अलग पार्टों में बट गया। अगर यही सारे आपस में गुणे में होते तब इनको हम सारों को यानी सभी को एक एक करके तोड़ तोड़ के लिखते। अब यहाँ पर क्या है, दो है तो इस तरीके से दो लिखना पड़ेगा। यक्स पावर 2 इंटू यक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाई अकेले है तो वाई को इस तरीके से अकेले लिख लो, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर अकेले में दो है और कोई भी संख्या नहीं, तो इस तरीके से दो लिखोगे। यक्स का पावर 2 है तो यक्स पावर 2 लिखोगे। अब y इंटू वाई करोगे तो y का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, 2 है तो इस तरीके से 2 लिखोगे। यक्स का पावर 2 है तो यक्स पावर 2 इस तरीके से लिखोगे। y है तो इस तरीके से y लिखोगे, z है तो z लिखोगे। अगर कोई भी एक जैसा हो या घटने या जोड़ने लायक तो उसे हम जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो एक जैसा दिखाई दे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, इन सवालों को हमेशा आप क्या करोगे, इसी तरीके से सॉल्व करोगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो जब भी ऐसे सवाल आएंगा, इनको इसी तरीके से आराम से सॉल्व कर लेना। चलो अब अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न जरा ध्यान दो, ये प्रश्न कहता क्या है, ये प्रश्न हमारा दूसरा है। 3xy का पावर 2 है, इसका एक बार गुणा x पावर 2 के साथ करना है, एक बार माइनस 5x के साथ करना है, एक बार 4 के साथ। यहाँ पर आराम से हम लोग हल करते हैं। हमें किसका गुणा करना है, 3xy पावर 2 का, तो 3xy का पावर 2 करेंगे। किसके साथ करना है, x पावर 2 के साथ, x पावर 2 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। अब हमें 3xy पावर 2 का गुणा करना है, 3xy का पावर 2 किसके साथ करना है, माइनस 5x के साथ करना है, तो यहाँ पर 5x लिखो। प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आराम से इस तरीके से आपको प्लस लगा लेना है। हमें क्या करना है, 3xy पावर 2 का गुणा करना है, 3xy का पावर 2 किसके साथ करना है, प्लस 4 के साथ, प्लस 4 लिख लो। अब इसे आराम से हल करो। जब हल करोगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखोगे। अब x इंटू एक्स पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। y का पावर 2 है तो y का पावर 2 इस तरीके से लिखो, माइनस का चिन्ह, 3 और गुणे 5 करोगे, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। अब y का पावर 2 अकेले में है तो y का पावर 2 इस तरीके से लिखोगे, प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। 3 और यहाँ पर क्या है, 4 है, कैसे 3xy पावर 2 का गुणा करना है, किसके, ये गुणे का चिन्ह है भाई साहब, ये गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 का गुणा 4 में करोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x है तो x लिखोगे, y का पावर 2 है तो y का पावर 2 इस तरीके से रहेगा। अब इसमें कोई भी चीज एक जैसा नहीं है कि उसे जोड़ा घटाया जाए, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, इन सवालों को आप हमेशा इसी तरीके से करना। अब हम लोग ऐसे पड़ाव में आ गए जहां पर हम लोग बहुपदी व्यंजकों का गुणा करना सीखने जा रहे हैं। तो ये ऐसे गुणा को थोड़ा और ध्यान से सीखना। जितना आप ध्यान दोगे पढ़ाई लिखाई में, उतना ज्यादा चीजें आपको आएंगी। और ये जो चीज सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि इसको एक बार सीखने के बाद आप भूल जाओ, इसको हमेशा क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। चलो अब इन प्रश्नों को लगाते हैं। प्रश्न हमारा कहता क्या है, प्रश्न कह रहा है कि 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x माइनस 4y एक ब्रैकेट में। आपको करना क्या है, इसको हल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। गुणा कराना है यानी लड़ाना है। गुणा करने का मतलब क्या होता है, लड़ाना, एक दूसरे को लड़ा देना। अब इसमें क्या होगा, 2x का गुणा एक बार 3x के साथ करना है, एक बार 4y के साथ करना है। इसके बाद 3y का गुणा एक बार 3x के साथ करना है, इसके बाद एक बार 4y के साथ करना है। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये जो ब्रैकेट लग जाते हैं। तो आराम से गुणा कर लो। हमें 2x का गुणा करना है, 2x का गुणा करना है, किसके साथ करना है भाई साहब, 3x माइनस 4y के साथ करना है। तो यहाँ पर 3x माइनस 4y इस तरीके से लिख लो। अब फिर से यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह इस तरीके से लगा लो। 3y का गुणा करना है, 3y का
किसके साथ करना है, 3x माइनस 4y के साथ। यहाँ पर 3x माइनस 4y इस तरीके से आप लिख लोगे। और जब इनका गुणा करोगे 2x का गुणा 3x में करो, तो 2x का गुणा जब 3x में करोगे तो इसको इस तरीके से लिखना 2x इंटू 3x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 2x का गुणा करना है, किसके साथ करना है, 4y के साथ, इंटू इस तरीके से 4y लिखोगे। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ। 3y का गुणा करना है, किसके साथ करना है, 3x के साथ करना है, तो इंटू इस तरीके से 3x लिखो। प्लस और माइनस माइनस होगा। 3y का गुणा करना है, किसके साथ करना है, 4y के साथ करना है, तो इंटू इस तरीके से 4y लिखोगे। अब इनका आपस में गुणा करो। जब इनका आपस में गुणा करोगे 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाओ। 2 का गुणा 4 में करो, 4 दूना 8 हो जाएगा। x है तो x लिखो, y है तो इस तरीके से y लिखो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बना लो। अब 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिक करना हो जाएगा। y इंटू एक्स है तो इससे आप इस तरीके से x y लिखोगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाओ। 3 का गुणा 4 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब y इंटू क्या होगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अब इसे आप और हल कर सकते हो, -8xy और प्लस 9xy, ये हल हो जाएगा। तो 6x पावर 2 है तो 6x पावर 2 लिखो। माइनस और प्लस माइनस होगा, 9xy में से 8xy घटाओगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1xy बचेगा। तो 1xy प्लस में रहेगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ xy लिखा जाएगा। चाहे 1xy लिखो चाहे xy लिखो, बतिया एक का है। इसके बाद -12y पावर 2 है तो -12y का पावर 2 लिखोगे। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए, इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सदैव सावधानी पूर्वक इसी तरीके से सवालों को सॉल्व कर लिया करेंगे। अब ये अगला प्रश्न है, सेम उसी तरीके का प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को वैसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि 5x माइनस 3y का गुणा करना है 3x प्लस 4y के साथ। मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान है कि नहीं। 5x का गुणा एक बार 3x के साथ करोगे, एक बार 4y के साथ करोगे, तो यहाँ पर आराम से 5x लिखो। किसके साथ करना है, 3x प्लस 4y के साथ, तो यहाँ पर 3x प्लस 4y को एक ब्रैकेट में लिख लोगे। अब आपको -3y का गुणा करना है तो माइनस इस तरीके से 3y लिखोगे। किसके साथ करना है, 3x प्लस 4y के साथ, यहाँ पर 3x प्लस इस तरीके से 4y लिखोगे। अब आराम से गुणा करो। अब हमें 5x का गुणा 3x में करना है तो यहाँ पर 5x इंटू इस तरीके से 3x लिखोगे। 5x गुणा प्लस 4y के साथ करना है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओगे। 5x का गुणा करना है किसके साथ, 4y के, इंटू 4y लिखोगे। माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होगा। 3y का गुणा 3x के साथ करना है तो 3y इंटू 3x करोगे। अब माइनस और प्लस हमेशा माइनस होगा। 3y का गुणा करना है किसके साथ, प्लस इंटू 4y के साथ, इंटू इस तरीके से 4y लिखोगे। अब आप आराम से गुणा कर लो। 5 3 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। x इंटू x पावर 2 हो जाएगा। प्लस 5 का गुणा 4 में करो, 5 चौके 20 हो जाएगा। x इंटू वाई क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब 3 का गुणा 3 में करो, -3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ। 3 का गुणा 4 में करो, 4 टाइम 12 हो जाएगा। y इंटू वाई करोगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, 15x पावर 2 हो जाएगा। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20xy में से 9xy घटा लो तो प्लस आपका कितना हो जाएगा, 20 में से 9 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11xy हो जाएगा। बचेगा -12y पावर 2, -12y पावर 2 इस तरीके से लिख लो। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, पिद्दी सा यानी बड़ा सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। इन प्रश्नों को नोट करते हुए समझते हुए जो जो बालक चल रहा होगा सभी बालक को आराम से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अब यह देखो खानदानी प्रश्न पूछ लिया है। अब इस प्रश्न को जरा लगाओ, देखो कैसे लगेगा। खानदानी प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान से लगाना। प्रश्न कर रहा है ये 2x पावर 2 प्लस y पावर 2 एक ब्रैकेट में 3x माइनस 5y पावर 2 से गुणा कीजिए। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो गुणनफल की आपको सत्यता की जांच करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा बड़ी आराम से सॉल्व करना, नहीं तो बड़ी तेज गलत होता है। बात समझ में आया। ये हमारा प्रश्न है 2x पावर 2 है तो भाई इसको लिखेंगे 2x का पावर 2 और प्लस y पावर 2 तो प्लस y पावर 2 लिखेंगे एक ब्रैकेट में। इसका गुणा करना है किसके साथ, 3x माइनस 5y पावर 2 के साथ करना है। तो हम आराम से गुणा करते हैं। 2x पावर 2 को गुणा हमें इन सभी के साथ करना है तो 2x पावर 2 करेंगे। किसके साथ करना है, 3x माइनस 5y पावर 2 के साथ करना है, ब्रैकेट बंद। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। y का पावर 2 का गुणा करना है इन सभी के साथ तो 3x माइनस 5y पावर 2 इस तरीके से लिखो। अब इनका गुणा कर लो। इनका जब गुणा कर लोगे भाई साहब तो क्या आएगा जरा ध्यान दो। 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 कितना हो जाएगा, यानी 2x पावर 2 का गुणा हमें क्या करना है, 3x के साथ करना है। लिखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। हमें 2x पावर 2 का गुणा करना है तो 2x पावर 2 लिखो। अब 5y पावर 2 के साथ करना है तो इंटू इस तरीके से 5y पावर 2 लिख लो। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखो। y का पावर 2 है तो y का पावर 2 लिखो। इसका गुणा करना है 3x के साथ इंटू इस तरीके से 3x लिखो।
अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। y का पावर 2 का गुणा करना है किसके साथ करना है, 5y का पावर 2 के साथ करना है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 5y का पावर 2 हो जाएगा। अब इसे लगाओगे जब तो क्या होगा, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x पावर 2 इंटू एक्स करोगे तो x पावर कितना 3 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 गुणे 5 करोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। x पावर 2 y पावर 2 है तो इसे लिखोगे x पावर 2 y पावर 2। अब आपका क्या बच रहा है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, y का पावर 2 इंटू 3x बच रहा है तो इसे आप 3 लिखोगे। x पहले आता है तो x पहले लिखो, y का पावर 2 है तो y का पावर 2 लिख लो। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा लो, 5 है तो 5 लिख लो। अब y का पावर 2 इंटू y का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो कोई भी चीज घटने लायक है कि नहीं है। अब यहाँ पर माइनस 10x पावर 2 y पावर 2 है, ये प्लस 3x y पावर 2 है और माइनस 5y पावर 2 है। कोई भी चीज घटने उठने लायक नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना, ये आपका क्या हो जाएगा, 2x पावर 2 प्लस y पावर 2 3x माइनस 5y पावर 2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब बराबर आपका जब इसका गुणा करोगे तो बराबर क्या आएगा, ये वाली चीज आएगी। तो ये आपकी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये जो आई हुई है गुणा करने पे वो राइट हैंड साइड होती है। वही आपको बताना है, सत्यता की जांच करके बताना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी जितना मान इधर आए उतना मान इधर भी आना चाहिए। तो आराम से आएगा क्या, तो सबसे पहले ये 2x पावर 2 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x का पावर 2, इसके बाद प्लस y पावर 2 है तो प्लस y पावर 2 लिखेंगे। और यहाँ पर आगे क्या है, दूसरे वाले ब्रैकेट में 3x माइनस 5y पावर 2 माइनस 5y पावर 2। ठीक है, अब इसमें जहां पर x है, x की जगह पर 2 लिखना है, जहां पर y है उसकी जगह पर 1 लिखना है। तो आराम से रख दो, क्या दिक्कत है, 2 हो जाएगा। अब x की जगह पर हमें क्या लिखना है, x की जगह पर हमें 2 लिखना है, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा। प्लस y की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब इधर देखो 3 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पर 2 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू y की जगह पर 1 का पावर 2 हो जाएगा। बस इसे आप सवाल को लगा लो। अब 2 है तो इसे आप 2 लिखोगे, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 पावर 2 का मतलब 1 रहेगा। बात समझ में आया। जब इसे सॉल्व करोगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 5। अब 1 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में जरा ध्यान दो, अब यहाँ पर 6 से 6 लिखो, 5 का गुणा 1 में करोगे 5 1 के 5 होगा, और जब इसे जोड़ोगे तो 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में। और गुणे यहाँ पर 6 में से घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब 9 गुणे 1 करोगे तो आपका कितना होगा, आपका क्या होगा 9 होगा। 9 गुणे 1 करोगे तो आपका कितना आएगा, इधर कितना आ चुका 9। तो ये जो आपका साइड है इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS। अब जो आपका मान आया है, ये जो मान आया है ये राइट हैंड साइड है, तो इस मान को आप लिख लेते हैं। क्यों, जब मान को लिखोगे तो आपका क्या है, 6x का पावर 3 है, क्या है 6x का पावर 3 है। इसके बाद माइनस आपका कितना है 10, x पावर 2 y का पावर 2 है। इसके बाद प्लस प्लस आपका 3 x y का पावर 2 है, x y का पावर 2 है, माइनस 5 y का पावर क्या है 4 है। बस आराम से आपको मान रख दोगे तो सवाल आराम से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब जहां पर x है उसकी जगह पर 2, जहां पर y उसकी जगह पर 1, तो यहाँ पर 6 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पर 2 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू x की जगह पर 2 लिखना है, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू y की जगह पर 1 हो जाएगा, 1 का पावर 2, प्लस 3 इंटू x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 का पावर 2, माइनस 5 इंटू y की जगह पर 1 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसे लगा लो, जब लगाओगे तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी 6 गुणे 8 आपको करना है तो कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। बात समझ में आया। माइनस अब यहाँ पर 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 10 गुणे 4 करोगे 10 चौक कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर और आपका क्या बच रहा है, अब 40 हो गया। अब 40 का गुणा अगर 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 से रह जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनाओ। यहाँ पर 3 है और कुछ है, 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही रहेगा, 3 गुणे 1 करोगे 3 ही रह जाएगा। इसके बाद x है और कोई चीज इसमें है ही नहीं है तो यहाँ पर x लिख लोगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 5 गुणे 1 का पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 ही रह जाएगा। यहाँ पर देखो एक चीज गलती हो रहा था, जैसे x है, x की यहाँ पर हमें क्या लिखना है 2 लिखना है, तो यहाँ पर आपको 2 लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लिखे हो यहाँ पर 2 लिख लेना पड़ेगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जरा ध्यान दो, इसको फिर से लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहां तक मैं सॉल्व किया था, माइनस इधर 10 चौके कितना हो गया 40 हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगाया,
अब 3 गुणे 2 करोगे 3 दूना 6, और यहाँ पर 6 का गुणा 1 में करोगे तब पर भी 6 ही रह जाएगा, तो 6 लिख लो। अब माइनस का चिन्ह लगा लो, 5 का गुणा 1 के साथ करोगे तब 5 ही रह जाएगा, बस इसी को लगाना है। अब 48 में से आपको 40 घटाना है, तो 48 में से अगर आप 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, बात समझ में आया। अब यहाँ पर प्लस 6 है तो प्लस 6 इस तरीके से लिख लो, -5 है तो इस तरीके से -5 लो, 8 6 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इसके बाद -5 बच रहा है, -5 लिख लो। अब 14 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इधर देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी मान कितना आया था 9 आया था, जो राइट हैंड साइड है उसका भी मान कितना आया 9 आया। इसका मतलब ये जितना ये है उतना ही ये भी है, इसका मतलब आपका उत्तर क्या है बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जांच किया जाता है। अब ये जांच करना तब आपको आएगा जब आप 3-4 प्रश्न आप अपनी किताब से उठा के लगाओगे तब आप समझ पाओगे। तो इस प्रश्नावली के जितने भी सरल कठिन खतरनाक बेहद सरल इजी छोटा मोटा बड़ा प्रश्न सब खत्म हो गया। आशा करता हूँ सभी लोगों को ध्यान से समझे होगे तो समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।